Now we start with the corollary one. The resolved part of a force F in its own direction is of magnitude F. जैसे रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स एफ किसी डायरेक्शन के साथ अगर वो अल्फा एंगल बनाती है तो एफ का रिजोल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स क्या आएगा, एफ कोस अल्फा। तो हमने रिजोल्व पार्ट निकालना इसकी आउन डायरेक्शन में। इसकी आउन डायरेक्शन का मतलब है कि एफ जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि अपनी आउन डायरेक्शन में तो वो 0 एंगल ही बना रही है ना अपने साथ वो। तो रिजोल्व पार्ट क्या बनेगा, एफ कोस 0। तो एफ सेम आ जाएगी मैग्नीट्यूड रिजोल्व पार्ट की। तो रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ इन इट्स आउन डायरेक्शन इज ऑफ मैग्नीट्यूड एफ। सेकंड है हमारे पास द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स आर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज 0। इट मीन्स अगर आर कोई फोर्स है, इसका रिजोल्व पार्ट हमने निकालना है अलोंग ओ एक्स, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन अल्फा विद दैट डायरेक्शन इज आर कोस अल्फा। तो वो कितना एंगल बना रही है, अल्फा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ वो 90 का एंगल बनाती है, तो आर का रिजोल्व पार्ट अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा 0। तो एक हमारे पास रिजल्ट है कि रिमार्क है कि रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन दैट डायरेक्शन। तो अगर हमने इस फोर्स का रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स निकालना है एफ का, तो ये अलोंग दिस डायरेक्शन एफ का इफेक्ट मेजर करेगी। दैट measure the resolved part of a force in a direction measures the effect of the force in that direction। इसका मतलब effect of the force in its perpendicular direction is 0। कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट की वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर आ जाती है। नाउ वी डू द थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स। The algebraic sum of resolved parts of any two concurrent forces along a given direction in their plane is equal to the resolved part of their resultant along the same direction। तो दो फोर्सेस हम ले लेते हैं, एक P एंड एक Q along the two sides, P along OA and Q along OB, sides of the parallelogram OACB। तो by parallelogram law of forces their resultant is represented by the diagonal OC। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम को। तो जो P फोर्स है OX के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा का एंगल बना रही है। That P makes angle alpha with OX, Q makes angle beta, Q makes angle beta with OX। Similarly R makes an angle theta with OX, R makes angle theta with OX। तो ये हमने एंगल्स हमने लिख दिए इनके। नाउ वी हैव इफ OP मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस सपोज OX and this is the R is the length of OP, then we know that point P is R cos theta, R sin theta। Using this result we have A पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ P है तो P एंगल कितना बना रहा है, OA लाइन OX के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो A पॉइंट आएगा P कोस अल्फा, P साइन अल्फा। इसी तरह जो OC लाइन है थीटा एंगल बना रही है OX के साथ, तो जो C पॉइंट आएगा R कोस थीटा, R साइन थीटा आएगा। इसी तरह जो Q है ये लाइन
बीटा एंगल बना रही है ओ एक्स के साथ, तो इसकी लेंथ है क्यू, इसकी मैग्नीट्यूड है जो फोर्स की वो ही ओ बी की लेंथ है। तो दिस इज बी पॉइंट इज क्यू कॉस बीटा एंड क्यू साइन बीटा। नाउ वी वांट प्रूव, वी नो दैट द डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओ सी का मिड पॉइंट और ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो डायगोनल होंगे, तो वो कॉन्साइड कर जाएगा, यानी कि सेम होगा। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, जो ओ पॉइंट है वो 0 0 लेना है, तो ओ सी का मिड पॉइंट क्या आएगा 0 प्लस दिस, ये मिड पॉइंट है ओ सी का, मिड पॉइंट ऑफ ओ सी 0 प्लस आर कोस थीटा बाय 2, 0 प्लस आर साइन थीटा बाय 2। इसी तरह ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दोनों को ऐड करना है कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करके 2 से डिवाइड करने हैं। पी क्यू कोस अल्फा, सॉरी पी कोस अल्फा प्लस क्यू कोस बीटा डिवाइडेड बाय 2, पी साइन अल्फा प्लस क्यू साइन बीटा। अब ये दोनों मिड पॉइंट हैं, ये दोनों मिड पॉइंट कॉन्साइड करेंगे। जैसे ये दो डायगोनल्स हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये मिड पॉइंट बना, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इसके बराबर पुट कर देंगे। अगर इसको इसके बराबर पुट कर देंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। So they are equal. Therefore, r cos theta by 2, r cos theta by 2 is equal to this, p cos alpha plus q cos beta by 2. Similarly, this is equal to this, r sin theta by 2 is equal to p sin alpha plus q sin beta by 2। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, r cos theta is equal to p cos alpha q cos beta, और दूसरा क्या आ जाएगा r sin theta p sin alpha q sin beta। So this is the result we want to prove. So from here what we have proved that resolved part of r along ox, r का resolved part along ox क्या आता है r cos theta, क्योंकि r ox के साथ थीटा एंगल बना रहा है। So this is equal to resolved part of p along ox, p का resolved part along ox, p कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये आएगा p cos अल्फा प्लस resolved part of q along ox, q कितना एंगल बना रहा है ox के साथ बीटा, तो दिस इज resolved part of q along ox, दैट इज q cos बीटा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सिमिलरली ये है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जहाँ पे कोस होता है उस पर हम साइन लगा देते हैं। तो दिस इज इन फोर्सेस रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ वाई इज आर साइन थीटा एंड इज इक्वल टू पी का रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ वाई इज आर साइन अल्फा एंड अलोंग ओ वाई क्यू का रिजोल्व पार्ट आएगा आर क्यू साइन बीटा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द